अच्छा भी कल मैंने आपको कहा था कि हक्कल रूल हम पढ़ेंगे। तो हक्कल रूल के लिए मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हक्कल रूल है क्या? हक्कल रूल है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो उसके लिए 4 कंडीशन थी जो हक्कल ने दी थी, वो ये वाली हैं। वो है इसमें कि नंबर 1 के कंपाउंड के अंदर रिंग होना चाहिए, कोई भी रिंग होना चाहिए। और नंबर 2 कंडीशन ये थी कि उसमें अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होना चाहिए। और फिर ये है कि उसके जो तमाम ऑर्बिटल वो प्लेनर होने चाहिए। और फोर्थ वन ये था वो 2n+2 उसको रूल फॉलो करना चाहिए। ये चारों कंडीशन अगर पूरी हैं तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। अच्छा, रिंग के बारे में तो आपको एटलीस्ट कुछ पता होगा कि रिंग मिनिमम 3 मेंबर होता है, फिर 4 मेंबर, 6 मेंबर और 5, 6 इसी तरीके से एंड सो ऑन। रिंग कितने मेंबर भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जिस तरह ये मैंने एक 4 मेंबर रिंग बनाया हुआ है। प्लेनरिटी कल मैंने एक्सप्लेन की थी कि एक्चुअली ये जो हम डील कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो होता है पी ऑर्बिटल। तो सारे पी ऑर्बिटल प्लेनर होने चाहिए, उनको एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी मैं कल डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर उनमें से कोई एक भी ऑर्बिटल वो अपनी प्लेन चेंज कर लेता है तो फिर उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी, ठीक है ना। यानी उसके जो 2 पी ऑर्बिटल हैं उनके दरमियान एंगल 180 का होना चाहिए। अब ये है ना जी, हमारे पास लेट्स सपोज ये मैं आपको एक बनाता हूँ कि ये है पी ऑर्बिटल्स, ये भी पी ऑर्बिटल्स। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल, इनके दरमियान लेट्स सपोज ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इधर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होंगी, जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड इसके दरमियान डेवलप हो गया। तो पाई बॉन्ड बनेगा पी ऑर्बिटल से। ये श्योर, पक्का ठक्का ये श्योर है कि पाई ऑर्बिटल पी और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से ही बनता है। अगर लेट्स सपोज ये जो एक ऑर्बिटल है ये वाला, मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ। अभी इनके दरमियान एंगल कितना है भाई? इनके दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री या 0 डिग्री है। अब मैं अगर इसको रोटेट कर देता हूँ, जैसे ये 2 पेन थे मेरे पास, ये देखो ये एक ही प्लेन में है दोनों, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है। मैं एक जो पेन है लेट्स सपोज ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखो इनके और इसके दरमियान एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर इसके दरमियान एंगल चेंज हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, तो फिर डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, तो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इसके दरमियान पाई वाली डेवलप नहीं होगी, ठीक हो गया। या फिर एक तो ये है कि ये जो फॉर्म है, जिस तरह ये दोनों कैप एक साइड के ऊपर हैं, इसके मैंने अभी लगाए हुए हैं ना दोनों पेंसिल्स के, तो ये इनके दरमियान एंगल है 0 डिग्री और ये एंगल चेंज हो गया। जैसे ही एंगल चेंज होगा तो इनमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगी और यहाँ पर एंगल क्या हो गया? इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये 90 का हो गया। अब ये एक और पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है। अब देखो दोनों के कैप चेंज हो गए हैं ना, तो पेंसिल्स के दोनों कैप मैंने चेंज कर दिए। अब इसके दरमियान एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हैं। अब इनके दरमियान एंगल कितना हो गया? 180। लेकिन अगेन ये इनकी लूप्स दोनों की पैरेलल हो गई। इनकी लूप्स क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो अगर इनकी लूप्स पैरेलल हो जाएं फिर अगेन बॉन्ड बनेगा, यानी कि पाई बॉन्ड बनेगा उस वक्त जब इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा या पी ऑर्बिटल के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया प्लेनरिटी को मैंने डिस्कस कर दिया। फोर्थ वन था कि इसको 2n+2 रूल भी फॉलो करना चाहिए। अब ये 2n+2 रूल ये क्या है? ये है हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अगर नंबर ऑफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन इसके फिट आएंगे तो वो फिर क्या होगा? हमारे पास एरोमेटिक होगा। अब लेट्स सपोज n क्या है? n कोई भी होल नंबर है, वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि n हमारे पास 0 है, तो इस फार्मूला में उसको फिट किया तो हमारे पास वैल्यू 2 आई। और अगर n 1 है तो फिर हमारे पास वैल्यू ये वाली आई।
N2 है तो हमारे पास वैल्यू 6 आई, और N3 है तो हमारे पास वैल्यू 8 आई। ये 2, 4, 6 ये क्या है, ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन उसमें 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग वो प्लेनर होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग वो प्लेनर होगा, ठीक है। तो याद रखें भाई, वो प्लेनर एरोमेटिक होगा। अब जो 3 मेंबर रिंग हमारे पास होता है जस्ट लाइक दिस, अगर उसमें ये है, अब इसमें इस 3 मेंबर के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक इन नेचर है, ये भी एरोमेटिक इन नेचर है। सिमिलरली 6 मेंबर जो है ये भी एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक है। इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, और इसी तरीके से आगे हम चलते जाएं और इसमें फिट करते जाएं। लेकिन अगर आप ऑक्टा टेट्राईन जो मैंने कल आपको समझाया था, जिसमें हमारे पास कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें देखो भाई नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 4 पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 8 हैं। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, उसकी वजह ये है कि इसका जो ऑर्बिटल है वो प्लेनर नहीं है। एक पी ऑर्बिटल 5 और 7 का जो है वो प्लेनर नहीं है। तो अगर कोई एक भी उसमें कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो एरोमेटिक नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ वो आप ये फार्मूला फॉलो करें या फिर वो ये है कि ऑर्बिटल्स उसके प्लेनर हों, भाई सारी उसकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। रिंग भी, अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड भी, प्लेनर भी, और ये हमारे पास फार्मूला 2n+2 भी, फिर वो प्लेनर होगा, फिर वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज़ वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये था इट्स ऑल अबाउट द हक्कल रूल।